न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका इस्तकबाल है। श्रीनगर की कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें, कल श्रीनगर में पदयात्रा होगी जिसकी क़यादत एलजी मनोज सिन्हा करने जा रहे हैं और इस पदयात्रा में भारी तादाद में लोगों की शमूलियत की तवक्को है, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा ने खुद लोगों से अपील की है कि मंशियात के खिलाफ इस जंग में शामिल हो और कल पदयात्रा में भी शमूलियत इख्तियार करे, ताकि एक पैगाम पहुंचाया जाए कि पूरा जम्मू कश्मीर मंशियात के खिलाफ खड़ा है। हालांकि उन्होंने इस जो सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने अपील की है लोगों से कि इस मुहिम में शामिल हो जाए, ताकि नस्लें जो जम्मू कश्मीर में होगी वो मंशियात से पाक होगी। और जिससे आपको मालूम है मंशियात के खिलाफ इस जंग में हर कोई शामिल हो रहा है। जहां एक तरफ पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वही दूसरी जानिब इंतजामिया बेदारी जो प्रोग्रामात है उनमें मुलवस है, उनमें मसरूफ है। और इन बेदारी प्रोग्रामात में रिलीजियस स्कॉलर्स और सिविल सोसाइटीज भी शामिल हो रही है। और कहीं ना कहीं ये जो कल की पदयात्रा होगी और इसमें भारी तादाद में जो लोग हैं उनकी शमूलियत की तवक्को है। ये पदयात्रा श्रीनगर में होगी सुबह के अवकाश में, जिसकी क़यादत खुद एलजी मनोज सिन्हा करेंगे और इसको लेकर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। ट्रैफिक रूट्स भी मुख्तस किए गए हैं, हालांकि मुख्तलिफ मकामात पर, क्योंकि टीआरसी से ये जो पदयात्रा है ये शुरू होगी और मुख्तलिफ मकामात पर जो टेंट्स है, स्टॉल्स है वो लगाए गए हैं, ताकि जो पदयात्रा में लोग हैं उनकी सेफ्टी या उनकी खिदमत की जाए। दूसरी खबर, रखियारत बेमना में जो लोग हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि वहाँ बुनियादी सहूलियत का फुकदान है। खासकर नाकिस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता कई बरसों से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके साथ जो वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे, क्योंकि जब उन्हें वहाँ पर रिहेबिलिटेट किया गया था, उनके साथ वादे किए गए थे, उनको हर तरह की जो फैसिलिटी है वो फराहम की जाएगी। लेकिन आज इतने बरस गुजर जाने के बाद भी रखारत के लोग बुनियादी सहूलत से महरूम है, चाहे बिजली को लेकर हो, सड़क को लेकर हो, और ज़्यादातर जो मुश्किलात है वो नाकिस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से है। हालांकि जिससे मैंने पहले ही कहा, लोग बरसों से मुतालबा कर रहे हैं इनके साथ जो वादे किए गए हैं उनको पूरा किया जाए। हालांकि लोग मुश्किलात से दो चार है, लोगों को मुश्किलात का सामना है। तीसरी खबर, राज्यसभा इलेक्शंस को लेकर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी पर हमला साध रही है, वही पीडीपी कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मेन मुद्दे हैं उनसे हटकर उनसे बचने के लिए इस तरह के इल्जामात पीडीपी पर आयद कर रहे हैं। वही अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो सदर है सजाद गनी लोन, उन्होंने भी निशाना साधा है। उन्होंने न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी बल्कि पीडीपी पर भी निशाना साधा है और कहा है कि तीनों के दरमियान मैच फिक्स है। उन्होंने कहा बीजेपी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही चैप्टर पर है, एक ही पेज पर है और लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। हालांकि इन खबरों पर हमारी नजर रहेगी और मुख्तलिफ, क्योंकि उर्दू को लेकर भी कंट्रोवर्सी छिड़ी है, जहां पीडीपी इल्जामात आयद कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उर्दू के साथ जुल्म कर रही है, उर्दू को हटाने का काम कर रही है। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि उर्दू हमारी शान है और इसको नहीं रोका जा सकता है। इन खबरों पर हमारी नजर रहेगी। आप न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखते रहिए।